एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और दिवाली की सफाई आप लोगों की स्टार्ट हो गई होगी या फिर कुछ लोगों की ख़त्म हो गई होगी। तो मुझे रात में नींद नहीं आती थी क्योंकि मेरा जो किचन है वो अभी तक नहीं क्लीन हुआ था, नहीं क्लीन हो पाया था मुझसे। और डीप क्लीनिंग जो होती है दिवाली में वो नहीं हो पाई थी, जिसकी वजह से मुझे रातों में ना नींद नहीं आती थी कि बस दिवाली में 2-4 दिन है और मेरा किचन जो है बिल्कुल भी क्लीन नहीं हुआ है। और ऐसी डीप क्लीनिंग ना तो सिर्फ दिवाली में होती है, इसीलिए मुझे और भी ज़्यादा टेंशन थी कि अगर अभी नहीं हो पाई तो फिर कभी नहीं हो पाएगी। तो बस आज मैंने सोचा मैं आज अपना किचन जो है क्लीन करके रहूँगी। तो सुबह सुबह ही मैं थोड़ा बहुत क्लीन करूँगी, उसके बाद मैं शाम को क्लीन करूँगी क्योंकि एक साथ करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। मेरा छोटा बच्चा है जो बहुत ज़्यादा आपको वीडियो में दिखेगा इधर उधर करते हुए, और आज उसको थोड़ा सा कोल्ड हुआ है तो इसलिए मैं और ज़्यादा बचा रही थी कि उसको ज़्यादा कुछ पानी से खेलना ना पड़े या पानी ना मिले। तो सबसे पहले मैं किचन को क्लीन करने के लिए ये सॉल्यूशन रेडी कर लूँगी जो मैं बहुत टाइम से सोच रही थी लेकिन नहीं कर पा रही थी। तो यहाँ पे मैंने लिया है नींबू का रस, जो बहुत टाइम पहले से हमने निकाल के रखा था किसी और चीज़ के लिए, बट आज वो काम आ रहा है। और 1 गिलास मैंने पानी लिया है, इसमें हम विनेगर भी आधा गिलास ऐड करेंगे। एंड ये है बेकिंग सोडा जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके सॉल्यूशन में। तो बस आज मैं रेडी कर लूँगी। और किचन में ना बहुत सारी चिकनाहट रहती है तो आप इसे क्लीन कर सकते हो। लेकिन आज मेरी ये बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है स्प्रे बॉटल, जो मेरे पास एक था जिसको मैंने यूज़ कर लिया है। तो इसको मैं बॉटल में डाल दूँगी और मैं देखती हूँ कि कितने दिन तक चलता है। अगर आपने अभी तक नहीं ट्राई किया ना तो ट्राई करिए, मैं भी फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ। और इंसान ना कुछ देख के ही सीखता है, तो बस मैंने भी सीखा है इस बार, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने वीडियो में बताया कि किचन को क्लीन करने के लिए एक सोल्यूशन आपके पास होना चाहिए। तो किचन तो हम रोज़ क्लीन करते हैं और अगर ऐसा कुछ ट्रिक आजमाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो बस सोल्यूशन मेरा रेडी है और मैं भी रेडी हो चुकी हूँ अपनी किचन को क्लीन करने के लिए। तो सबसे पहले ना मैं ऊपर काउंटर टॉप पे जहाँ पे खाना बनाती हूँ, क्योंकि हमारा नॉन मॉड्यूलर किचन है एंड पूरा का पूरा ओपन है, कहीं भी एक भी रैक नहीं है, तो मुझे बड़ी प्रॉब्लम होती है। लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर सकती यार, क्योंकि हम रेंटेड हाउस में रहते हैं और यहाँ पे हमारी मर्ज़ी से कुछ भी नहीं होता है। मतलब अगर हम चाहें भी ना तब भी हम नहीं कुछ कर सकते हैं। तो यहाँ पे ना मैंने बहुत टाइम पहले ये स्टैंड लिया था जब मैं आई थी, आई थिंक उसके 1 साल बाद, क्योंकि मुझे लगा था ना कि ये डिब्बे पहले ये लोग ऐसे बिखेर के रखते थे और डिब्बे वगैरह भी बहुत ज़्यादा नहीं थे। तो मैंने सबसे पहले ये स्टैंड लिया था 2, जिसको मैं एक तो सबसे पहले गैस के पास में रखती हूँ जहाँ पे सारे मैं मसाले रखती हूँ। बस बेसिक से मसाले रखती हूँ, बहुत ज़्यादा इसमें मसाले और डिब्बे भी नहीं आ पाते। मतलब जितने छोटे डिब्बे ना बस उतने ही आ पाते हैं, जो बड़े जैसे 1 केजी के हैं वो नहीं आ पाते। तो बस चीनी और चाय पत्ती में यही 2 पास रखते हैं, नमक को। तो ये थोड़ा-सा मेरा काम आसान कर देता है। बाकी मुझे प्रॉब्लम तो बहुत होती है, क्योंकि यार हर कोई लेडीज़ चाहती है ना कि उसको हाथों हाथ सारी चीज़ें मिल जाएँ, जैसे वो ऊपर हाथ लगाए सारी चीज़ें मिल जाएँ। लेकिन मेरे साथ थोड़ी-सी प्रॉब्लम है और बार-बार नीचे कहीं पे सेट कर दो, लेकिन नीचे भी नहीं है, तो नीचे झुक-झुक के लेने में थोड़ी-सी दिक्कत होती है मुझे। तो बस सुबह में मैंने इतना ही क्लीन किया था, सुबह के ये डिब्बे और ये रैक। तो क्योंकि पता है ना कि इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो मुझे लगा ना मैं पहले आयु को सुला देती हूँ। लेकिन जब मैं उसको सुलाने गई तो मैंने देखा उसको कोल्ड हुआ है और काफ़ी ज़्यादा वो मतलब क्रैंकी सा हो रहा है, सो भी नहीं रहा अच्छे से। तो इसीलिए मैं ना जब तक वो सोया था मैंने कुछ नहीं किया, और जब वो उठा है तब मैंने किया है। ये डिब्बों में ना इतनी ज़्यादा चिकनाहट तो नहीं रहती है ऊपर जो मैं रखती हूँ, क्योंकि जब भी ये कुछ ख़त्म होता है ना, जैसे चीनी ख़त्म हो गई, तो मैं हाथों हाथ चीनी को खाली नहीं करती हूँ। सबसे पहले मैं उसको धुल देती हूँ गर्म पानी में, उसके बाद मैं रखती हूँ। और अगर नहीं भी रख पाती हूँ ना तो मैं पॉलीथीन से ही चाय बना लेती हूँ, जो पॉलीथीन में चीनी रहती है। मैं ऐसा नहीं कि यूज़ कर लूँ और जल्दी से खाली कर दूँ। तो बस इसीलिए मेरे ऊपर जो जितने भी डिब्बे हैं ज़्यादा गंदे नहीं थे, लेकिन हाँ इसको मैंने गर्म पानी से ही एक बार धुला है। तो आप लोगों की भी किचन की डीप क्लीनिंग हो गई होगी और आप सबको पता होगा कि इसमें कितना ज़्यादा टाइम लगता है। मतलब वीडियो में तो ऐसा लगता है कि बस फटाफट हो गया, लेकिन फटाफट कुछ भी नहीं होता है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और मुझे भी बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला था, इसीलिए मैंने अपने काम को ना आधे हिस्से में बांट लिया था कि सुबह में मैं ऊपर वाले काउंटर टॉप को साफ़ करूँगी हल्का फुल्का, और शाम को मैं नीचे करूँगी, क्योंकि सुबह में आयु थोड़ा ज़्यादा रोता है, जिद करता है, और शाम को तो फ्री होके खेलता है, या फिर ये भी आ जाएंगे तो थोड़ा सा मैनेज हो जाएगा। वैसे काफ़ी ज़्यादा ये भी मैनेज करता है, खेलता रहता है, लेकिन इन सब चीज़ों में इतना ज़्यादा टाइम लगता है ना कि बच्चा अगर चाहे भी तो मैनेज
नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसको भी इरिटेशन होती है कि अब क्या कर रही हैं और मेरे साथ ही हमेशा रहे। तो बच्चों का भी मन करता है ना कि मम्मी पापा उनके साथ ही में रहें। तो बस अभी मैंने सुबह के काम जो थे कंप्लीट कर दिए। अब बारी आती है शाम की। तो शाम को सबसे पहले मैंने अपने लिए 1 कप चाय बनाई थी, क्योंकि मुझे पता था इन सब कामों में मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है और मुझे थोड़ा-सा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसीलिए मैंने चाय बनाई है, और चाय से ज़्यादा मुझे कोई और चीज़ एनर्जी दे ही नहीं सकती है। तो शाम को आयु भी सो के उठ गया था और ये नहीं आए थे, तो इनको मैंने वेट नहीं किया इनका और मैंने अपना काम स्टार्ट कर दिया, क्योंकि अभी तो आयु थोड़ी बहुत चीज़ें समझने लगा, अब खेलेगा। काफ़ी ज़्यादा हेल्पिंग बच्चा भी हो गया है मेरा। तो सबसे पहले मैं नीचे जितने डिब्बे मैंने रखे थे, जितने भी बड़े-बड़े बाल्टियाँ थी, वो सब मैं हटाऊँगी। और यहाँ पे मेरे से एक गलती हो गई ना, मुझे आटा खाली करना था और मैंने ये नहीं देखा कि ये कितना ज़्यादा है, मैंने बस खाली कर दिया, तो सारे आटे जो है नीचे गिर गया था। और आयु की तो मत पूछो, लॉटरी ऐसा लग रहा था लग गई है। वो तुरंत मस्ती करने के लिए आ गया और उसको सच में बहुत मज़ा आ रहा था। मतलब मैं बेवकूफ़ी मैंने की है कि पहले मैंने आटा खाली किया और मेरा काम बढ़ गया। तो सबसे पहले ना फिर से मुझे ये आटा साफ़ करना पड़ेगा, फिर मैं किसी काम में लग पाऊँगी। और अभी सारे काम पड़े थे, बस यही सबसे बड़ा काम जो है फैल गया। तो सबसे पहले ना मैंने सारे डिब्बों को ऊपर रख दिया था, और बहुत पहले मैं सोचती थी ना मेरे पास कंटेनर इतने कम है और मुझे लेना है, लेकिन आज जब धुलाई की ना तो पता चला यार बहुत ज़्यादा है और धुलने में हालत पूरी ख़राब हो गई थी। वैसे मुझे लेना है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी ग्रॉसरी मिली है ना जो पॉलीथीन में ही है अभी। तो मैं देखूँगी, अगर दिवाली शॉपिंग में जाऊँगी तो थोड़े बहुत कंटेनर लेके आऊँगी, नहीं तो फिर बाद में मैं ऑनलाइन भी मंगाऊँगी। कुछ यहाँ पे कंटेनर थे ऐसे जो मैंने बहुत पहले मंगाए थे, लेकिन वो बहुत बेकार थे, ईयर टाइट बिल्कुल भी नहीं था। आज भी मेरे साथ हो गया कि चने के डिब्बे में ना पानी घुस गया था। तो ऐसी चीज़ें ना देखनी चाहिए और ऑनलाइन में समझ में नहीं आता, इसलिए आज मैं सोची हूँ कि अब मैं जब भी लूँगी तो दुकान से जाके ही लूँगी ऐसी सब चीज़ें। तो बस अब मैं लग जाऊँगी फटाफट साफ़ करने के लिए, क्योंकि इन सब में चिकनाहट बहुत है। वैसे मेरे डिब्बे बहुत ज़्यादा गंदे तो नहीं होते हैं, क्योंकि मैं जब भी खाली होती है, जैसे चीनी वगैरह खाली हुई है या फिर दाल, तो मैं लगे हाथ उसको धुल देती हूँ। ऐसे नहीं कि मैं सारी चीज़ें खाली करके एक साथ में सब कुछ धुलूँ, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और फिर काम भी बहुत फैल जाता है। तो इसीलिए मैं जब भी एक चीनी खाली होगी, मैं तुरंत उस डिब्बे को धुल के तभी चीनी रखती हूँ। तो इन सब कामों को करते-करते ना मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगा था, और सच में 2-3 दिन से मैं लगातार क्लीनिंग कर रही हूँ। इतनी ज़्यादा मुझे थकावट हो रही है ना, मत पूछो, मेरी पूरी हालत ख़राब हो गई। लेकिन अभी 1-2 काम मेरे ऐसे पड़े थे जो मुझे करना था, और किचन तो करना ही करना था, क्योंकि किचन अगर नहीं हो पाता अभी तो फिर बहुत प्रॉब्लम होती। एंड काफ़ी ज़्यादा कोऑपरेट कर रहे हैं आयु भी, क्योंकि इसको चोट लग रही है उसके बाद भी नहीं परेशान कर रहा है। तो मुझे लगा मैं चलो फटाफट कर लूँगी आज। और सच में मैं मुझे लगता है 5:30 बजे स्टार्ट किया था और 7 बजे तक मैंने क्लीनिंग की थी। वैसे शाम को सब लोग कहते हैं क्लीनिंग नहीं की जाती है, बट मैं क्या करूँ, मुझे मतलब
करना ही पड़ा, मेरे पास कोई ऑप्शन भी नहीं था कि मैं कब करती। तो इसीलिए मैंने सोचा चलो कभी कभी तो कर ही सकते हैं, बस यही सोच के मैंने स्टार्ट कर लिया है कि भगवान को भी पता है कि मेरे पास छोटा बच्चा है और कोई भी देखने वाला भी है नहीं, तो इसीलिए मैंने स्टार्ट कर दिया है। और सच में इसने बहुत ज़्यादा कोऑपरेट किया है, ऐसा परेशान नहीं किया था। कुछ चीज़ें होती है ना जो खुद ही आप फ़ील कर सकते हो, एंड मुझे मज़ा भी आ रहा था कि ये मेरे साथ साथ में सारी चीज़ें कर रहा है। तो यहाँ पे ना ये जो मैंने रैक लिया था, इसको मैंने एक जो है डिवाइड करके एक यहाँ पे रख दिया है सिंक के पास में, जिससे मतलब क्लीनिंग से रिलेटेड चीज़ें हैं और कपड़े धुलने के लिए सर्फ़ वगैरह मैं यहीं पे रख देती हूँ। और एक मैंने रखा है काउंटर टॉप के नीचे जहाँ पे डिब्बे वगैरह कुछ हैं। तो ये ना थोड़ा सा स्पेस दे देता है, मतलब कोई चीज़ रखने के लिए। वैसे अगर यहाँ पे वार्डरोब वगैरह बने होते तो ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन नहीं बना है तो ऐसे ही मैनेज करना पड़ता है। वैसे किचन मेरा काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, स्पेसियस है, मतलब बहुत सारे लोग आते हैं। वैसे भी मेरे यहाँ पे कोई भी फंक्शन होता है हम लोग का तो यहीं पे होता है, और बहुत ज़्यादा लोग जब आते हैं ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है कि मतलब ऐसे लगे कि जगह नहीं है, बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड है। तो फिर मज़ा आता है मुझे बड़ा किचन। बस ये है कि हाँ थोड़ा सा रैक वगैरह होता तो और अच्छा लगता। तो जितने डिब्बे मैंने धुले थे ना, मैं जब तक डिब्बों को पोंछ रही थी बड़े वाले, जैसे आटा चावल का डिब्बा हो गया, तो मुझे याद आया कि चलो जो मैंने धुले थे सबसे पहले इनको मैं साफ़ कर देती हूँ ताकि ये सूख जाएँ। लेकिन ये पहले ही सूख चुके थे क्योंकि मैंने फ़ैन ऑन कर दिया था। और इसमें इस सब में ना आटा चावल रखा है, घर से आटा चावल वैसे ही बहुत ज़्यादा है तो यहाँ सब रखा है। और अभी ना मुझे ये सब साफ़ करते करते ध्यान आया कि आयु बहुत टाइम से बोल नहीं रहा है, कहाँ गया। वैसे वो जब भी रहता है ना आवाज़ लगाता रहता है, तो बस मैं डर गई। मैंने सोचा पता नहीं कहाँ ये चला गया, क्योंकि आजकल ये तख़्त के नीचे भी जाने लगा है। तो ये ना टीवी के पास कूलर रखा है, उसके बगल में बैठ गया था और मुझे दिख ही नहीं रहा था। तो बस मैं डर गई और मैं उसको बुला के लेके आई, क्योंकि बच्चे ना आपकी नज़रों के सामने होते हैं तभी अच्छा लगता है, अगर दूर जाते हैं तो डर तो लग ही जाता है। तो ये सब डिब्बे मैंने क्लीन कर दिए हैं और अब मेरा पूरा किचन जो है क्लीन हो गया। बस थोड़ी बहुत क्लीनिंग बाकी है, जैसे कि सेट करना। तो यहाँ पे जैसे क्लीन हुआ था ना, मैंने यहाँ पे स्प्रे मार दिया, और ये लक्ष्मण रेखा जो होता है ना वो भी मैंने खींच दिया है, क्योंकि आजकल चींटियाँ मेरे किचन में बहुत ज़्यादा हो गई हैं। इवन कल तो आयु को एक चींटी ने काट भी लिया था, तो इसीलिए मैंने ये सब चीज़ें लगा दी है। अब देखो कितने दिन तक चींटियाँ नहीं आती हैं। वैसे नहीं आएंगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा मेरे लिए, क्योंकि बच्चा भी ये छोटा सा घर में, पता नहीं क्यों आती हैं, मुझे भी नहीं पता। अभी तक नहीं आती थी, बस 2 दिन पहले से आने लगी हैं, और कुछ अजीब सी वो चींटियाँ हैं। तो ट्राई तो किया कि ना आए, वैसे मैं बता नहीं सकती कि आएंगे कि नहीं आएंगे। तो बस ऊपर वाला भी अब मैं क्लीन कर लूँगी, क्योंकि ऊपर में भी क्लीन तो किया था सुबह में, लेकिन थोड़ा बहुत मैंने सोचा चलो फिर से जैसे टाइल्स वगैरह लगे ना तो इसको क्लीन कर देती हूँ अच्छे से। दिवाली में मुझे लगता है हर कोई करता है, दिवाली एक ऐसा टाइम है जिस पे ये सब चीज़ें हो पाती हैं। तो बस मैंने स्प्रे मार दिया है और उसके बाद मैं फ्रिज को साफ़ करूँगी। वैसे मेरा फ्रिज जो है साफ़ है, लेकिन मैंने सोचा जब किचन की पूरी क्लीनिंग हो रही है, डीप क्लीनिंग, तो फ्रिज तो बनता है थोड़ा सा क्लीन करना। तो बस ये जो 1-2 रैक है ना, इसी को मैं साफ़ करूँगी, ये थोड़ा सा गंदा है। बाकी सारा फ्रिज मैंने क्लीन किया था अभी कल ही। तो ये सब मैं नहीं करूँगी क्योंकि टाइम भी लगेगा, और टाइम मेरे पास बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आयु की मालिश का टाइम हो गया, उसको दूध देना है। तो बस मैं ऊपर ऊपर से हल्का फुल्का साफ़ कर लूँगी। वैसे मैंने कहा ना बहुत ज़्यादा गंदा नहीं था, तो इसीलिए मैंने बहुत ज़्यादा कुछ नहीं निकाला है। और ये जो अटैचमेंट है ना, इसको मैंने निकाला था, और पिछली बार मेरे से नहीं निकल रहा था, तो मैंने हस्बैंड से निकलवाया था और उनसे भी टूट गया था, तो इसलिए मैंने सोचा इस बार मैं नहीं निकालूँगी। बस ऐसे ही मैं ऊपर ऊपर से साफ़ कर दूँगी।
ये सब साफ़ करने में ना मेरी पूरी हालत ख़राब हो गई थी, लेकिन बाद में देखा तो थोड़ा-सा सुकून भी मिल रहा था क्योंकि पूरी डीप क्लीनिंग हो गई थी आज, और बहुत टाइम के बाद मुझे लग रहा हुई है, क्योंकि मैंने नेक्स्ट ईयर दिवाली में भी ऐसी क्लीनिंग नहीं की थी, तब आयु बहुत छोटा था और इस बार थोड़ा-सा मौका मिला है तो मैं कर लेती हूँ। वैसे ये सब करते-करते मुझे 7 साढ़े 7 बज गया था और मैं फटाफट ये सब निपटा रही थी क्योंकि मुझे फिर आयु को देखना है। और ये सब चीज़ें ना रोज़ तो करने वाली है नहीं, लेकिन एक बार ज़रूर करना चाहिए महीने में, और सब लोग मुझे लगता है करते भी हैं, मुझे लगता है बस मैं नहीं करती हूँ। तो मैं भी कोशिश करूँगी जब आयु बड़ा हो जाएगा ना थोड़ी-सी क्लीनिंग वगैरह करने के लिए खुद को ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट करूँगी और करूँगी। वैसे काउंटर टॉप वगैरह तो मैं रोज़ क्लीन करती हूँ, बस इस तरह से नहीं करती हूँ क्योंकि इतना ज़्यादा दौड़-भाग रहता है ना कि फटाफट खाना बना के किसी तरह चलो खा लेते हैं। वैसे आज ये सब करके मैं थक गई थी, तो आज तो पतिदेव से ही खाना बनवाया मैंने क्योंकि मुझे नहीं मन कर रहा था कुछ भी बनाने का। तो वह उन्होंने सब्ज़ी बनाई थी और रोटियाँ मैंने हम दोनों के लिए बस 2-3 रोटियाँ ही हम लोग खाते हैं, तो बस वही फटाफट सेंक लिया था क्योंकि इतनी सारी क्लीनिंग करने के बाद खाना बनाने का तो बिल्कुल भी मन नहीं करता। और नेक्स्ट डे में मुझे लग रहा है धनतेरस है। हाँ, जो व्लॉग मैंने बनाया है ये धनतेरस के 1 दिन पहले का है। तो ये इसीलिए मैंने किया क्योंकि कल से शॉपिंग वगैरह स्टार्ट हो जाएगी, मार्केट जाना, मार्केट की जितनी भी ख़रीदारी होनी है ना वो कल से होगी। तो मुझे लगा ना कि मेरे पास क्या पता टाइम ना रहे, अगर हम लोग कहीं घूमने के लिए चले जाएँ या फिर शॉपिंग वगैरह करनी थी थोड़ी बहुत, तो मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलेगा ये सब करने के लिए। इसलिए मैंने आज ये सब अच्छे से क्लीन कर दिया है, मतलब सुबह से लेकर शाम तक मैंने किया है। और मुझे कुछ फ़र्क तो नहीं दिखा, लेकिन ये है कि जो गंदगी थी ना, शाइन चली गई थी टाइल्स की, वो सारी चीज़ें वापस आ गई। और जब कोई अच्छी चीज़ें आती हैं घर में ना, तभी कोई चीज़ आप साफ़ करो तो लगता है कि हाँ साफ़ हुई है, अदरवाइज़ सेम चीज़ें रहती हैं ना तो फिर वीडियो में देख के पता नहीं चलता कि साफ़ हुई है कि नहीं हुई है। लेकिन मेहनत सच में बहुत लगी है, तो सारी चीज़ें मैंने साफ़ कर दी है और जो बचे-कुचे बर्तन है ना, ये मैं साफ़ कर दूँगी क्योंकि ये आंटी आएँगी सुबह में, और अभी तो थोड़ा-सा क्लीन हो जाएगा तो अच्छा लगेगा। एंड आयु बहुत ज़्यादा खेल रहा था, मज़े कर रहा था क्योंकि सारी चीज़ें उसको दिख गई थी, तो परेशान बिल्कुल नहीं किया। और फटाफट मैं झाड़ू लगा के पोछा लगाऊंगी, क्योंकि पोछा तो मैं पूरे घर में नहीं लगाऊंगी, अभी शाम भी हो गया और थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा तो उसको नुकसान करेगा क्योंकि अभी वो नीचे भी जलता है। तो फटाफट मैं सिर्फ किचन में पोछा लगाऊंगी। वैसे पूरे घर में मैंने पोछा दिन में लगाया था, तो अभी मैं यहाँ पे सब जगह पोछा नहीं लगाऊंगी, बस किचन में लगा लूँगी। तो मेरा किचन जो है फाइनली क्लीन हो गया है, और आप लोग कमेंट करके बताना आपका क्लीन हुआ या नहीं हुआ, और आप लोगों की तैयारी दिवाली की कैसी चल रही है। और ये है मेरा किचन, तो फाइनली रेडी हो गया है। और ये कुछ चीज़ें हैं ना जो आयु की हैं, फ्रिज पे हमेशा रहती हैं, तो मैं इसको कहीं भी हटा नहीं सकती क्योंकि फटाफट चाहिए होती हैं। एंड ये है मेरे किचन का फाइनल लुक, मतलब कुछ भी चेंजेस आपको नहीं दिख रहे होंगे, लेकिन मैंने क्लीनिंग की है, सच में बहुत मेहनत से की है। और हस्बैंड ने भी बोला कि मुझे तो कुछ चेंज नहीं दिख रहा है, लेकिन ये है कि साफ़ सुथरा सा लग रहा था। तो ऐसे फिर ना मोटिवेशन नहीं मिल पाती, क्योंकि हम लोग जो करते हैं वो चीज़ तो करते हैं, हमें पता होता है, और ऐसे देख के अगर कह दो कि क्लीन नहीं हुई तो बहुत बुरा लगता है। तो मैंने सोचा ना, अभी तो मैंने बहुत सारी चीज़ें नहीं ली है, लेकिन नेक्स्ट दिवाली तक मैं बहुत सारी चीज़ें ले लूँगी। तो बस ये है मेरा किचन, और सारी चीज़ें जहाँ पे थी जैसी थी मैंने अच्छे से साफ़ करके ऑर्गेनाइज़ कर दी है। ये बर्तन है जो कि हम लोग खा चुके हैं, उसके बाद मैंने ये क्लिप ऐड किया, तो थैंक गॉड कि मुझे बर्तन नहीं धुलना था। और ये है हस्बैंड का लंच बॉक्स जो मैं खिड़की पे ही टांग के रखती हूँ क्योंकि हमेशा ज़रूरत पड़ती है। तो आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, एक लाइक करिएगा, एंड चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।